सुरक्षा कर्मियों ने फ्लाइट अटेंडेंट्स को रोक लिया और उन्हें सुरक्षा कक्ष में ले गए। फिर उन्होंने पूरे विमान की तलाशी ली और झटपट ज़ियाओमी द्वारा बनाए गए सोने के चॉकलेट बॉल्स खोज निकाले। सुरक्षाकर्मी खुशी से झूम उठे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे असल में सिर्फ चॉकलेट थे। महिलाएं तुरंत घबरा गईं, लेकिन एयरलाइन के दबाव में उनके पास फ्लाइट अटेंडेंट्स को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पता चला कि ज़ियाओमी और उसके साथियों ने कुछ गड़बड़ देख ली थी और सारा सोना विमान के ऊपर वेंटिलेशन डक्ट में छिपा दिया था। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की देरी के कारण तीनों अपनी उड़ान नहीं पकड़ पाए। उन्होंने इंतजार करने और वापसी की उड़ान में सोना वापस लेने का फैसला किया, इस बात से अनजान कि वे एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ज़ियाओमी और उसके साथी मूल रूप से उस इलाके के संपन्न परिवारों से थे जिन्होंने विमानन अकादमियों से स्नातक किया था। हालांकि समय के साथ वे गरीबी में डूब गए और गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक उड़ान के दौरान बुजुर्ग सह पायलट उत्तर पश्चिम में फंस गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे प्राथमिक उपचार देना चाहा, लेकिन इसके बजाय उस व्यक्ति के पास सैकड़ों पाउंड सोने की छड़ें मिली। दामी उन सबको चुराना चाहता था, लेकिन इससे एफबीआई की जांच शुरू हो जाती, इसलिए ज़ियाओमी और एरमी ने उसे मना कर दिया। हालांकि शिपिंग कंपनी पर भी असर पड़ा और उनके वेतन भुगतान में देरी हो गई। एरमी ने जल्दी से अपनी अच्छी दोस्त कंपनी के मैनेजर दशांत से स्थिति जानने के लिए संपर्क किया, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि कंपनी दिवालिया होने वाली है और उनका वेतन भी बहुत कम है। कंपनी बार बार देरी कर रही है, इसलिए उन्हें सह पायलट के मोबाइल फोन का नंबर याद आया। कौन जानता था कि जब उन्होंने फोन किया तो दशांत ने ही फोन उठाया और वे तीनों दूसरों के लिए सोने की तस्करी का काम शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा था कि वे आसमान में उड़ जाएंगे और खाने पीने की चिंता किए बिना एक खुशहाल जीवन जिएंगे, लेकिन उनकी गुमनाम रूप से रिपोर्ट कर दी गई। सौभाग्य से वे सफलतापूर्वक बच निकले, लेकिन अगले दिन एक खबर सामने आई। पता चला कि उन्होंने जो सोने की गेंद छिपाई थी वह गलती से गिर गई और एयरलाइन के मालिक सांगब्याओ ने भी दिवालिया घोषित कर दिया और भारी मात्रा में धन लेकर भाग गए। आम कर्मचारियों का कोई वेतन नहीं था। कुछ खोजबीन के बाद तीनों को पता चला कि सोना ट्रांसफर करने वाला कोई और नहीं बल्कि कंपनी का मालिक सांगब्याओ था। अपने साथियों का वेतन वापस पाने के लिए वे दशांत की मदद से सांगब्याओ के विमान में सवार हो गए, सारा सोना ले गए और जरूरतमंदों में बांट दिया। इस तरह उन्होंने दूसरों की